परमेश्वर के धन्य नाम को इस अच्छा अनुग्रहित दिन में महिमा मिलने पाए। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं के साथ परमेश्वर के नाम में अपना स्नेह अभिवादन में बांटता हूँ। आज का हमारा विचार है निकोलस का दान। केवल 7 साल जीने वाले निकोलस के जीवन की कहानी दिल को छू जाती है। अपने माता पिता का एक लौता बेटा, बहुत उत्साहित, ऊर्जा शक्ति से भरा और समर्थ एक लड़का। माता पिता को उससे बहुत आशा थी। समाज में बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ज़रूरी सभी संभावनाएं उन्होंने निकोलस में देखी थी। एक बार निकोलस अपने माता पिता के साथ इटली घूमने के लिए गया, लेकिन यात्रा के दौरान उन पर लुटेरों ने आक्रमण कर दिया। उनकी बंदूक की गोली से निकोलस जख्मी हो गया। जल्दी से उसके माता पिता पास ही के एक अस्पताल में उसे ले गए, लेकिन उसकी जांच करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट बहुत कष्टदायक थी। डॉक्टर ने इस प्रकार कहा, अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब केवल कुछ ही क्षण बाकी है। इस खबर ने उस माता पिता को बहुत पीड़ा में डाल दिया। उनके सपने पल भर में ही टूट गए। आशाओं के खो जाने पर और सारे सपनों के टूट जाने पर भी बहुत प्रार्थना के साथ उस माता पिता ने एक निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया कि वे निकोलस के अंगों का दान ऐसे लोगों को कर देंगे जो अपने जीवन में आशा खो चुके हैं और मृत्यु से लड़ रहे हैं। आंखें, किडनी, हृदय, इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग करीब 7 लोगों को मिले। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अगर यह अंग नहीं मिलते तो शायद वह अपने प्राणों को खो देते। इन 7 लोगों को मृत्यु के अंधकार की तराई में से निकोलस नाम के 7 साल के बच्चे के अंगों ने जीवन की ओर लौटाया। निकोलस के माता पिता का यह निर्णय अपनी प्रसिद्धि या प्रशंसा के लिए नहीं था, बल्कि स्नेह और करुणा के फलस्वरूप जीवन से प्रकट होने वाले एक त्यागपूर्ण निर्णय था। लेकिन इस घटना ने अखबारों के द्वारा सभी लोगों के मन को जगाया। इटली के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस माता पिता को न्योता देकर सम्मानित किया। सारे संसार में बहुत अधिक प्रचार की जाने वाली रीडर्स डाइजेस्ट नाम की एक मैगजीन में बहुत बड़ी शीर्षक के साथ इस घटना के बारे में बताया गया। लगभग 20 अलग अलग भाषाओं में निकोलस की घटना का वर्णन किया गया। निकोलस इफेक्ट के नाम से एक पुस्तक भी छापी गई। निकोलस अपने माता पिता को भले ही छोड़कर चला गया, लेकिन उसके माता पिता का जीवन निराशा और बोझ में नहीं बीता, बल्कि आगे वे अनेकों यात्राओं के द्वारा लोगों को अंगों के दान की महत्वता बताते रहे। निकोलस के माता पिता दूसरों के साथ अपना अनुभव हमेशा बांटते थे। भले ही 7 साल की उम्र में उसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु के द्वारा अनेकों का जीवन बचाने की प्रेरणा के कारण वे अत्यधिक संतृप्त रहे। बहुत साल जीकर भी समाज और परिवार के लिए बोझ बनकर जीने वालों से कितना अच्छा है ऐसा एक छोटा सा जीवन काल, जिसमें वह अनेकों को जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा शक्ति बना। प्रियो, निकोलस के जीवन की कहानी हमें पवित्र शास्त्र में एक भाग की ओर लेकर चलती है। दूसरे कुरिन्थियों के 9वें अध्याय का 7वां वचन, हर एक जन जैसा मन में ठाना वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रियजनों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें दूसरों को आज हमारी मदद की ज़रूरत पिछले समयों में की गई मदद से कहीं ज़्यादा है। इसलिए दूसरों के दबाव में नहीं, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपना जब हम दूसरों को दान करते हैं तो वहाँ जीवन होने पाए, आशा और शांति उन्हें उत्पन्न होने पाए। Have a blessed day.